कक्षा 7वीं का अध्याय 17वां है ये। वीर कुंवर सिंह। किस आंदोलन को अंग्रेजों के खिलाफ पहला मुख्य आंदोलन 1857 की क्रांति को माना जाता है। दमन नीति किसे कहते? दबाने और रोकने के लिए बनाई गई नीति। बगावत किसी सरकार के विरुद्ध किया गया विद्रोह। रियासत हिंदू राजा महाराजा मुस्लिम शासकों के स्वामित्व वाली स्वतंत्र इकाई। अधीनता किसी दूसरे के वश होना। बूढ़ा शेर किसे कहा है? वीर कुंवर सिंह को बूढ़ा शेर कहा गया क्योंकि उम्र अधिक होने पर भी उनका जोश व ताकत कम नहीं हुई थी। छापामार युद्ध का क्या मतलब होता है? छापामार युद्ध में अपने आमने सामने युद्ध न कर छिपकर दुश्मन पर दावा बोला जाता है। 1857 की क्रांति के मुख्य नेता रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, अजीमुल्ला, मंगल पांडे। दिन का उल्टा अर्थ देने वाला रात, इसी तरह उल्टा अर्थ देने वाले जैसे मिलना, बिछुड़ना, अंतिम, प्रथम, फैलना, सिकुड़ना, विजय, पराजय। क्या कारण था पिता उनके बचपन में ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही थी? के पिता रियासत के कामों में व्यस्त रहते थे। गुप्त योजना बनाने के लिए वीर कुंवर सिंह ने किस मेले को चुना? उन्होंने सोनपुर के मेले को चुना था ताकि छुपकर योजनाएं बना सके। तुम्हारे अनुसार गुप्त योजना बनाने के लिए मेले को क्यों चुना? मेले में बहुत भीड़ भाड़ होती है। वीर कुंवर सिंह ने भीड़ का फायदा उठाने के लिए मेले को चुना ताकि अंग्रेजों से उनकी गुप्त योजनाओं की जानकारी न हो सके। आगे दो पंक्तियां हैं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटो, मत बांटो इंसान को। कि क्यों कविता में क्या क्या बातें कि इस कविता में धर्म के आधार पर अलग अलग पूजा स्थल होने के बावजूद मिलजुल कर रहने की बात की जा रही है कि मनुष्य में भेद नहीं करना चाहिए, भले ही पूजा स्थल अलग है। अपने ज़िले के किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में लिखो। जैसे उमराव सिंह रोहतक जिले के स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म गाना गांव में हुआ था। उमराव सिंह सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद सेना में शामिल बोस की आज़ाद हिंद सेना में शामिल थे। 99 की उम्र में इनका निधन हुआ। किसी देशभक्ति की गीत की 4 पंक्तियाँ लिखो। जैसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम भूल भूले हैं उसकी वो कुल सीता हमारा। आगे कहानी दी हुई है। कहते हैं तो नीचे लिखी कहानी को अपनी भाषा में लिखो। ऊँट सियार दो दोस्त थे। अब अपनी भाषा में लिखो। अपनी भाषा में लिखना है। जैसे अब हमारी बोली हरियाणवी है तो इसको हरियाणवी में इस तरह लिख सकते हैं। ऊँट और सियार दो दोस्त थे, दोनों जंगल में साथ साथ रमे थे। एक दिन दोनों घूमते हुए माली की बाड़ी में दौरा पहुँच गए। बाड़ी में फल और सब्जी लाग रही थी। उसने देख कर दोनों के मुंह में पानी आ गया। माली ने सोचा तो देख कर दोनों घुस गए और खाना शुरू कर दिया। सियार ने खरबूजा, ककड़ी, तरबूज खाकर तोड़ा ही अपना पेट भर लिया और ऊँट तो बेल पर पत्ते खावा था। ऊँट का पेट भी नहीं भरा, पेट खाली था। सियार ने ऊँट की गैल मजाक करने की सोची। कहा, दोस्त मेरा तो आज चिल्लाने का मन कर रहा है। ऊँट बोला, मत चिल्ला, मेरा पेट भी खाली है। सियार आज पहले वीवर का खास है, जहाँ तो मैं तो चिल्लाऊंगा। इतना कंधे से उहाँ उहाँ कर चिल्लाने लगा। आगे इसमें जगह नहीं बची इसके लिए। ये तो इस तरह होगा कि सियार के चिल्लाने जैसे इसको हम फिर बोलेंगे। माली जाग गया और ऊँट को लाठियाँ तो मारने लग गया। ऊँट को नदी पार सियार मिला तो नदी जोर से बह रही थी। सियार ने कहा, दोस्त नदी पार करा दे। ऊँट ने कहा, ठीक है। नदी के बीच में पहुँचते ऊँट सियार तो कहने लगा, मेरा तो नहाने का मन हो रहा है। सियार ने कहा, तुम मुझे नदी पार करा दो। फिर खूब नहा लिए। ऊँट ने कहा, नहीं तो अब मैं तो अभी नहाऊंगा, तुम जोर तो पकड़ लो। जैसे जो ही ऊँट नहाने के लिए पानी में बैठा वैसे पानी के तेज बहाव के साथ सियार नदी में बह गया। ये थी हरियाणवी में कहानी।